हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ गुडविल में लास्ट केस जब पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेकर के आता है, वो कॉन्सेप्ट आज हमें समझना है। और ये एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का फोर्थ पार्ट हमारे पास यहाँ पर है। इससे पहले मैंने 3 पार्ट अपलोड करे हैं इस चैप्टर के, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे हैं आप उसको भी जा करके देख सकते हो। तो चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखो बेटा, इस चैप्टर में हमने यहाँ पर न्यू रेशो फाइंड आउट करना सीख लिया है। सैक्रिफाइसिंग रेशो का भी मैं पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बेटा 2 केस मैंने आपको अभी तक कराए हैं। जब पार्टनर कैश में लेकर के आता है, मतलब जिसका एडमिशन हुआ है वो कैश में कैपिटल भी लाएगा, गुडविल भी लाएगा। एक हमने पढ़ा था कि वो प्राइवेटली लाता है, प्राइवेटली में तो कोई भी एंट्री नहीं बनती है। लास्ट केस आज हमारा इसका रहने वाला है, जो कि हमारा है कि पार्टनर कैश में गुडविल नहीं लेकर के आता है। तो चलिए फिर जल्दी से उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कैसे हमारे पास रहता है। देखो जी, जब हमारे पास प्राइवेटली लाता है तो बेटा कोई भी एंट्री नहीं बनती है, नो एंट्री, है ना। जब हमारे पास कैश में लेकर के आएगा तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री बनेगी बेटा, मैं एक बार रिवाइज भी करा देता हूं, बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेसिकली हमारे पास ये एक एंट्री बनती थी, एक एंट्री और बनती थी बेटा, ये जो प्रीमियम का पैसा है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लिख देते हैं ना, ये शॉर्ट में लिखा है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। और ये किस रेशो में होगा बेटा? ये होगा हमारे पास यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ठीक है जी, इसकी ये एंट्री हमारे पास यहाँ पर बनती थी। अब सर आ जाता है हमारे पास ये वाला केस। देखो क्या लिखा है, व्हेन न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का मतलब बेटा जिसका भी एडमिशन हुआ है, अगर ए भी पार्टनर है, सी का एडमिशन हुआ है तो वो नया पार्टनर हो गया। न्यू पार्टनर इज नॉट एबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ये आपको देखना होगा। इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश और बैंक। वो कैश में गुडविल ही नहीं लेकर के आया है ना। तो इस केस में अगर वो देखो कैपिटल लाया है, जब वो आएगा कुछ ना कुछ कैपिटल का तो पैसा लेकर के आएगा। कैपिटल की एंट्री बनेगी हमारे पास बैंक या फिर कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो बेटा बनेगी ही बनेगी, कुछ ना कुछ कैपिटल का पैसा तो वो लेकर के आएगा। अब गुडविल की क्या बनेगी? गुडविल में मैंने जब इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक आपको कराया था तब भी बताया था, एंट्री बनेगी नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट। न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट से हम करते हैं बेटा न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इनके कैपिटल अकाउंट से होगा। और किस रेशो में होगा बेटा? ये होगा हमारे पास यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशो में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, तो देखो बेटा आप बना ही लोगे, है ना। कैपिटल की तो हम पीछे केस में भी पढ़ के आए, वो बिल्कुल सेम ही है। नई हमारे पास क्या है? ये वाली है बेटा, जो नए पार्टनर का करंट अकाउंट है उसको हम डेबिट करेंगे। और नीचे सैक्रिफाइसिंग उनको तो मिल ही रहा होगा जो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। ठीक है जी, इसके क्वेश्चन से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे होगा। क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके से गिवन है बेटा, ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, रेशो है हमारे पास 3:2। इसके बाद इन्होंने नया पार्टनर सी का एडमिशन कर लिया बेटा 1/4 शेयर के लिए। अब उसके बाद जो नया रेशो है वो है बेटा 5:4:3। जो नया रेशो है वो है हमारे पास 5:4:3। 5 उधर लिखा है, 4:3 यहां पर। सी ब्रिंग्स इनटू द बिजनेस 50,000 फॉर हिज कैपिटल। देखो बेटा 50,000 कैपिटल के तो लेकर के आया है, लेकिन बट कुड नॉट। इसको बहुत ध्यान से आपको रीड करना है। एक छोटी सी गलती पूरा क्वेश्चन गलत करा सकती है कि देखना है नोट लिखा है या नहीं लिखा है ना। ऐसे भी हो सकता है वो कैश में लाया, ऐसे भी हो सकता है नहीं लाया। तो नोट को बेटा ध्यान से पढ़ना है। नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल, गुडविल का पैसा ही नहीं लेकर के आया, लेकिन फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म की गुडविल गिवन है। देखो जी कैसे होगा। सबसे पहले ना आप यहां पर सैक्रिफाइस रेशो निकाल लो बेटा, क्योंकि हमें जो एंट्री है, एंट्री में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर चाहिए, क्योंकि ओल्ड भी गिवन है न्यू भी गिवन है, तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना। देखो जी सैक्रिफाइसिंग रेशो का जो फॉर्मूला होगा वो होगा बेटा OR माइनस NR, यानी कि ओल्ड रेशो में से नया रेशो आपको माइनस करना है।
पार्टनर्स के नेम लिखो, क्योंकि नया पार्टनर आया वो तो सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो तो गेन ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है। पुरानों को हम गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। देखो ओल्ड रेशो है बेटा 3/5, 2/5 और इसमें से आपको माइनस करना है 5, 4, 3, 5, 4, 9, 10, 11, 12 यानी कि 5/12 और 4/12। एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम कितना आ गया है, एलसीएम आ जाएगा यहां से 60 और ये हो जाएगा 12 3 जा 24, नहीं 12 3 जा बेटा यहां पर होगा 36, 12 3 जा 36 माइनस 5 5 जा 25। इधर आ जाओ 12 2 जा 24 माइनस 5 4 जा 20, तो ये आ गया बेटा 4/60 और इधर आ जाएगा हमारे पास 6 और 5 बेटा 11 यानी कि ये आ गया 11/60। तो यहां से जो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकला है वो निकला है बेटा 11/4। कितना निकला है, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ गया हमारे पास 11/4। देखो जी यही दो एंट्री होगी जो अभी जस्ट मैंने आपको पीछे बताई थी, है ना। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो आया बेटा 11/4। ठीक है जी। अभी इधर आओ, सबसे पहले तो कैपिटल लाने की एंट्री बताओ क्या होगी। कैपिटल लाने की एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, है ना बेटा नया पार्टनर, सी का कैपिटल अकाउंट, टू सी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। इधर लिखो इस तरीके से, वो 50,000 लाया बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 50,000 और 50,000 क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस कम है। आगे चलो, आगे हमारे पास क्या है बेटा, गुडविल की एंट्री हम करेंगे। गुडविल की एंट्री हम कैसे करेंगे, नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट यानी कि सी का करंट अकाउंट डेबिट। सेक्रीफाइस बेटा दो ही कर रहे हैं, ए का कैपिटल अकाउंट और बी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। अब देखो यहां पर बेटा हमारे पास जो गुडविल है ना वो सी तो लेकर के नहीं आया, लेकिन फर्म की गुडविल गिवन है, तो फर्म की गुडविल में से हम सी की शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे। देखो जी सी की शेयर ऑफ गुडविल कैसे निकलेगी, सी की शेयर ऑफ गुडविल निकलेगी जो फर्म की गुडविल है ना, फर्म की गुडविल है बेटा 48,000। 48,000 की आप बेटा सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर लो। सी का शेयर कितना है 1/4, 1/4 से मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया बेटा 12,000। ठीक है ना। यहां से देखोगे यहां से भी 1/4 है, इधर से देख लो सी का जो नया रेशो होगा वो होगा 3/12। अगर कहीं पर भी 3/12 लिखा है तो इसका मतलब बेटा 1/4 ही तो है ना, 3 4 जा 12 यानी कि 1/4 आ गया। तो 1/4 के हिसाब से 12,000 उसकी गुडविल का शेयर है, यहां पर लिखो 12,000 और वो बेटा 11/4 यानी कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में मिल जाती है। तो ये आ जाएगा बेटा 8800 और 8800, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हो सकता है आपको ना दिखे इधर से। ये आ जाएगा बेटा इधर 8800 और 3200। बताओ जी क्या इतनी बात क्लियर है। ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एंट्री बनती है। ऊपर में वो कैपिटल लेकर के आया तो कैपिटल की हमने कर दी, इधर वो कैश में नहीं लेकर के आया था तो ये एंट्री बनती है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और किस तरीके की सब चीजें हैं और हमें कैसे करना है। एक्स और वाई हमारे पास दो पार्टनर है 5/3 में। 1 मार्च पे बेटा उन्होंने जेड को नया एडमिशन कर लिया, उसके बाद जो रेशो है वो 4/3 है। क्या अभी तक यही चीज लिखी है, बिल्कुल सर ये लिखा है। इसके बाद जेड ब्रोट, जेड लेकर के आया बेटा 1 लाख इन कैश एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। कैपिटल लेकर के आया, क्या लेकर के आया, कैपिटल लेकर के आया, बट कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल इन कैश, कि गुडविल कैश में नहीं लाया। और फर्म की गुडविल क्या गिवन है 1,80,000। सिमिलरली इसी तरीके से हम करेंगे इस फर्म की गुडविल से। सबसे पहले तो नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई कर करके उसकी गुडविल निकाल लो, फिर उसको जो भी सेक्रीफाइस कर रहे होंगे उसको मिल जाएगी। आगे चलो, एक्स और वाई डिसाइडेड दैट जेड कैन ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम लेटर और इट कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है जी। एट द टाइम ऑफ जेड के एडमिशन पे बेटा गुडविल एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट 2,40,000। देखो यहां पर दो गुडविल गिवन है, एक तो बेटा ये वाली गिवन है फर्म की गुडविल, एक हमारे पास गुडविल गिवन है जो कि बुक्स वाली है। यानी कि बुक्स का मतलब क्या हो गया बेटा, बुक्स का मतलब हो गया कि ये हमारे पास यहां पर बैलेंस शीट में गिवन होती है। कहां पर गिवन होती है, बैलेंस शीट में गिवन होती है। अब इसका क्या करें, इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो हमेशा आप याद रखना ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल। क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, क्योंकि बेटा मेरा एसेट है, एसेट हमारे पास कहां पे कम होगा, डेबिट में बढ़ता है, क्रेडिट में कम हो जाता है, तो इसको तो हम क्रेडिट कर देंगे। पार्टनर्स को हम क्या करेंगे बेटा, डेबिट करेंगे, है ना। तो एंट्री क्या बनेगी,
इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स यानी कि एक्स डेबिट, या आप इसको पूरा भी लिख सकते हो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, है ना, मैं एक्स और वाई लिख कर चल रहा हूं, टू गुडविल, है ना। गुडविल में लिखो बेटा कितनी गुडविल है, गुडविल है हमारे पास 2,40,000 की। इस 2,40,000 की गुडविल को आपको बेटा ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास है एक्स और वाई, इनका रेशो है 5:3। 5:3 में का मतलब क्या हो गया बेटा 5/8 और 3/8। 8 की एक बार इसको डिवाइड कर दो, 8 3 24, 3 की मल्टीप्लाई 5 से करो तो यह तो आ गया बेटा 1.5 लाख, और ये आ जाएगा हमारे पास 90,000, तो टोटल हो गया बेटा 2,40,000। ये बनी है हमारे पास कि जब भी हमारे पास गुडविल गिवन नोट्स के साथ लिखा हो ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन द बुक्स, जो बुक्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे अकाउंट्स में, अकाउंट्स का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास एडजस्टमेंट में नहीं गिवन होती है, वो कहां पर गिवन होती है, वो हमारी बैलेंस शीट में गिवन होती है ना, ये वो वाली गुडविल है। उसके बाद एक जो जेड है नया पार्टनर है, वो हमारे पास कैपिटल भी लेकर के आया था। कैपिटल कितनी लाया था, वो लाया था बेटा 1 लाख। 1 लाख कैपिटल लाया, तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड का कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, कितनी है 1 लाख, यहां पर लिख दो और 1 लाख यहां पर लिख दो। ठीक है, लास्ट हमारे पास इस वाली गुडविल की हमें करना है जो कि करंट अकाउंट से होगा, उसके लिए हमें यहां पर सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, है ना। कौन सेक्रीफाइस कर रहा होगा, देखो सबसे पहले तो लिखो फॉर्मूला SR = OR माइनस NR, है ना। सेक्रीफाइसिंग के रेशो के नीचे लिख लो बेटा हमारे पास कितने पार्टनर है, हमारे पास यहाँ पर पार्टनर है X है और हमारे पास Y है ना। ORS का इसका तो है बेटा 5/8 और इसका जो हमारे पास ओल्ड रेशो है वो 3/8 है। नया रेशो के बारे में देख लो, नया रेशो हमारे पास क्या गिवन है, 4 3 2, 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 4/9 और 3/9। इसका अगर हमें एलसीएम लेना है तो हमें बेटा मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम ले लेंगे 72। कितनी बात क्लियर है। अब देखो 9 5 जा 45, 8 4 जा 32, इसको माइनस करेंगे अभी इधर, 9 3 जा 27 और 8 3 जा 24, तो ये तो आ गया बेटा 13/72। और इधर चलो, इधर जब हम इसको करेंगे 8 8 और 5 होते हैं बेटा 13, यानी कि ये आ गया 13/72। तो यहां से जो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशो निकला है वो है बेटा 13:3। कितनी बात क्लियर है, 13:3 आ गया। अब बस हमें एंट्री करनी है, लास्ट एंट्री हो गई बेटा जेड का करंट अकाउंट डेबिट, जेड का करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स का कैपिटल अकाउंट, एक्स का कैपिटल अकाउंट टू वाई का कैपिटल अकाउंट। कितनी बात क्लियर है। आगे चलें, अब इसका अमाउंट लिख लें, अमाउंट लिख लेते हैं बेटा। अमाउंट कैसे लिखेंगे, देखो जी सबसे पहले हमारे पास फर्म की गुडविल गिवन है, फर्म की गुडविल से हमें क्या निकालना पड़ेगा, जेड का शेयर ऑफ गुडविल, जेड का शेयर ऑफ गुडविल हमें निकालना पड़ेगा। वो निकलेगा बेटा फर्म की गुडविल लिख लो, फर्म की गुडविल है पूरी की पूरी 1,80,000, उससे जेड के शेयर से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जेड का शेयर कितना है, जेड का बेटा शेयर हो जाएगा 2/9, है ना, 2/9, तो ये तो हो गया बेटा 9 2 जा 18, यानी कि 20,000, 20 में 2 से मल्टीप्लाई करी तो 40,000, ये आ गया बेटा 40,000। 40,000 को बेसिकली आपको करना है सेक्रीफाइसिंग रेशो में, यानी कि 13:3 में, तो ये आ जाएगा बेटा 32,500 और ये इसका आ जाएगा 7,500। ठीक है जी, क्या इतनी बात क्लियर है। इसमें हमने सभी चीजें अपनी बहुत अच्छे से कर दी हैं। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चलो जिसको रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या सब चीजें लिखी गई है। ए और बी, है ना, ए और बी है, ए और बी हमारे पास पार्टनर्स हैं जिनका रेशो है बेटा 4:1। इतनी बात तो अभी तक समझ में आती है। सी नया पार्टनर आ गया 1/6 के लिए, जब फॉर विच ही पेज 20,000 फॉर गुडविल। क्या है बेटा 20,000 की गुडविल है। ए बी सी का जो नया रेशो है वो है बेटा 3:1, है ना। ये तो बेसिकली नॉर्मल हमारे पास प्रीमियम फॉर गुडविल वाली चीज है, तो हम इसकी नॉर्मली एंट्री करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बेटा एंट्री करके देखते हैं ना। देखो जी एंट्री इधर करेंगे, एंट्री होगी
पहले तो प्रीमियम का पैसा लाने की एंट्री, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, कितना है ये है बेटा 20,000, इधर लिखो 20,000 इधर लिख लो। फिर उसके बाद एंट्री बनती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 यहां पे लिखो टू सेक्रीफाइसिंग। कौन कौन बेटा सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना, अभी एक बार सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा सेक्रीफाइस इक्वल्स टू OR माइनस NR। यहाँ पर लिखो हमारे पास A है और हमारे पास B, दो पार्टनर हैं। ओल्ड रेशो है इनका 4/5 और इसका भी बेटा 1/5। इसमें से आप माइनस कर दो 3/6 और 2/6। एलसीएम इधर आ जाएगा बेटा अपना 30, इधर भी आ गया 30, 24 इधर देखो इसको माइनस करो तो ये आ गया 6 4 24, 5 3 15, तो ये आ गया हमारे पास 9/30। ठीक है जी, इधर आ जाओ, इधर होगा 6 माइनस 10, ये आ गया बेटा माइनस के 4/30। माइनस का मतलब क्या हो जाता है, माइनस का मतलब हो जाता है गेन के। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही हमारे पास यहाँ पर सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा, एक सेक्रीफाइस कर रहा है, वो है A। तो यहां पर आएगा 2A का कैपिटल अकाउंट। अब इस गेन वाले का क्या करेंगे, देखो अब यहां पर समझने की कोशिश करो कि यहां पर जो B है यानी कि जो गेन करता है वो भी कंपनसेट करता है कुछ ना कुछ, तो वो भी जो सेक्रीफाइस कर रहा होगा उसको क्या करेगा, कुछ ना कुछ कंपनसेट हमारे पास यहां पर करेगा। तो उसको भी हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे इस एंट्री में, B का कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब B का शेयर कैसे निकलेगा सर, बड़ा सिंपल है। देखो जी, जो B का शेयर है ना उसको निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। हमें क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल कैसे निकलेगी, देखो जी, जो ये 20,000 है ये किसके हैं, ये है बेटा C की गुडविल के हैं। C का शेयर कितना है, C का शेयर है बेटा 1/6। तो रिवर्स कर दें, रिवर्स कर देंगे तो हमें फर्म का जो है गुडविल पता लग जाएगी। देखो ये 20,000 है ना, 20,000 को 6/1 करो तो ये आ गया बेटा 1,20,000। अब इस 1,20,000 में जो भी गेन कर रहा है उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 4/30। 1 0 से 1 0 कट करो, 3 4 12, 1 2 3 4 की मल्टीप्लाई 4 से करी तो 16, ये आ गया बेटा 16,000। कितना आ गया 16,000, 16 और 20 हो जाते हैं बेटा 36,000, यानी कि A को तो इतना पैसा मिलेगा। कुछ हमारे पास 20,000 इसके हैं बेटा जो कि गुडविल लेकर के आया था, और 16,000 कहां से निकले, जो गेन कर रहा है। ठीक है जी, क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई सभी चीजें बहुत अच्छे से। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन था ये वाला आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब कैश में तो लाया लेकिन सभी पार्टनर हमारे पास यहाँ पर सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे पास कैश में नहीं लाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही केस इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। आगे चलते हैं बेटा, आगे फाइनली हमारा ये वाला टॉपिक आज की वीडियो का समाप्त हो जाता है, जिसमें हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है, पढ़ा है, सब चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करी है। तो आई होप आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।